तो अगर आपको आपके टैटू को इस डायनासोर के फॉसिल जैसा लाखों वर्षों तक अगर इंटैक्ट रखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड what is most important aspect of tattoo aftercare, which are divided into two things only. तो first thing is about hygieneness. आपको hygieneness संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि you have to avoid your tattoo getting infected. And second thing is all about your tattoo is very delicate thing. It's kind of a baby. तो उसको उसके साथ में कोई भी harsh action या friction या कोई भी चीज़ ना हो, इसका ख्याल रखना. So these two things are most important. Let's go for the detailed aftercare procedure. So भाई सबसे important चीज़ जो तीसरी है, दो चीज़ों से और अलग, which चीज़? No alcohol before and after also 24 hours. ठीक है, no alcohol. जिससे क्या होता है, ब्लड थिन होता है और अपने बॉडी में हीट बढ़ती है. तो ब्लड थिन होना और हीट बढ़ना, इससे आपका हीलिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है. एंड ऑल्सो देयर आर मल्टीपल रीजन्स फॉर दैट. आप केयर नहीं कर पाओगे वगैरह वगैरह. वैसे तो टाटू करने से पहले अल्कोहल कंज्यूम या कोई भी ड्रग का सेवन ना करने का रीज़न कंसेंट भी है. नहीं तो आपका क्या हो सकता है, हैंगओवर कौन सा मूवी है, हाँ हैंगओवर हो सकता है. ठीक है या तो अभी ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट समझने के बाद इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको जिसको ख्याल रखना है, जो जैसे मैंने कहा हाइजीनेस, तो यू हैव टू अवॉइड डस्ट, स्वेटिंग, जिमिंग, बिकॉज जिमिंग में भी अनहाइजीन लाइक बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत इजीली हो सकते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट वैसा होता है. तो इन चीज़ों को आपको संभालना है. तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाए तो सबसे पहले यू हैव टू क्लीन योर टाटू विथ स्टरलाइज वाटर आफ्टर गेटिंग योर टाटू. जो आपको फॉइल या क्लीन रैप लगा के दिया होगा, तो उसको आपको 2 घंटे के बाद निकालना है कम से कम. और अगर आप डर्मलाइज़र या कुछ ऐसे लगाते हो तो आप 24 आवर्स के बाद उसको चेंज कर सकते हो. तो ये चेंज करने के बाद आपको उसको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि उसके ऊपर अभी प्लाज्मा जमा हुआ रहेगा. ठीक है, तो आपको टाटू क्लीन करने के बाद उसको डैप करके ड्राई करना है. एंड देन यू कैन अप्लाई अ स्मॉल वेरी स्लाइट अमाउंट ऑफ क्रीम. क्लीन करते वक्त कैसे करना है, यू कैन यूज़ ओडरलेस वेरी माइल्ड सोप, जो आप जिसका फोम क्रिएट करके आप अपने टाटू पे हल्के से ऐसे लेदर करके उसको क्लीन कर सकते हो. अदरवाइज जस्ट यूज स्टरलाइज वाटर. यू कैन टेक शावर. ऑब्वियसली नहाने का बहाना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन टाटू को तो क्लीन करना ही है. और अगर आपके सामने कोई बहाना बना रहा है तो उनको आप बता सकते हो कि यू कैन टेक शावर, यू कैन टेक बाथ, जिससे आपका टाटू एटलीस्ट क्लीन हो जाएगा हल्के से. लेकिन ज़्यादा देर तक पानी में उसको भिगोना नहीं है. नो हेवी वाटर कॉन्टैक्ट, नो शावर, नो स्विमिंग जहाँ पे क्लोरीन वाटर होता है, नो सी वाटर कॉन्टैक्ट, नो एनी वाटर बॉडी में स्विमिंग एंड ऑल. एवरीथिंग इज़ अवॉइडेड. ये एवरीथिंग यू हैव टू अवॉइड. हो गया. इसके बाद में आपको फिर आपके टाटू को किसी का टच होना, इन चीज़ों से बचाना है कि कोई आपके टाटू को हाथ लगाए विदाउट क्लीनिंग देयर हैंड्स, विच इज़ ऑलवेज नो थिंग. तो वो अवॉइड करना है. आपका टाटू 2-3 दिनों के बाद ड्राई या दूसरे तीसरे दिन के बाद ड्राई होना स्टार्ट होगा. ठीक है, तो तब आपको जब ड्राई होगा तब आप अपना जो क्रीम है, टाटू हीलिंग क्रीम, जो आपके टाटू आर्टिस्ट टाटू स्टूडियो प्रोवाइड करते हैं, या तो फिर बहुत रेप्यूटेड जो अच्छी कंपनीज़ है जैसे टाटू गू, टाटू वैक्स, ये सब क्रीम जो है हल्के से कम अमाउंट में आप लगा सकते हो. नो पेट्रोलियम जेली, नो वैसलीन स्ट्रिक्टली, बिकॉज इट डजेंट हेल्प यू टू हील योर टाटू. It will just block the pores and all. Your tattoo cannot breathe well. No gymming, no sports खेलना नहीं है कि ताकि धूल मिट्टी या कोई भी उसके ऊपर फ्रिक्शन वगैरह हो. तो ये सब चीज़ें आपको संभालनी है to protect your tattoo. So for detail aftercare you can go on our website. There is a blog. You can also check that. If you like this video, don't forget to subscribe, share, like and spread the word knowledge. आपको सब लोगों को टाटू के बारे में अवेयर कराना है अपने को. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. बाय बाय.